भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों के बीच अब एक नए मानवीय और कानूनी विवाद ने चिंता बढ़ा दी है। 4 साल के एक बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। दरअसल रूसी नागरिक विक्टोरिया बसु पर आरोप है कि वो अपने बेटे को लेकर भारत से भाग गई और संभवतः नेपाल के रास्ते रूस पहुंच गई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नेपाल बॉर्डर से उसके निकलने के संकेत मिले हैं, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहते जिससे भारत रूस संबंध प्रभावित हो, लेकिन ये एक बच्चे का मामला है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि रूसी दूतावास से इस मामले में कोई ठोस सहयोग नहीं मिला। कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे उम्मीद है कि बच्चा अपनी मां के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होगा, लेकिन ये भी संभावना है कि ये मामला बाल तस्करी या शोषण से जुड़ा हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो रूसी अधिकारियों से संवाद बढ़ाए और 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और रूस अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष मना रहे हैं और दिसंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है। बच्चे के पिता साइकत बसु, जो भारतीय नागरिक हैं, अपनी रूसी पत्नी विक्टोरिया के साथ पिछले 1 साल से बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। साइकत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विक्टोरिया और बच्चे दोनों का कोई सुराग नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी कोर्ट को बताया कि मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी समकक्षों से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई सहायता नहीं मिली। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने नेपाल में उन लोगों से पूछताछ शुरू की है जो कथित तौर पर विक्टोरिया को देश छोड़ने में मदद कर रहे थे। विक्टोरिया एक रूसी नागरिक है। 2019 में X1 वीजा पर भारत आई थी। बाद में वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी विवाद को ध्यान में रखते हुए उसका वीजा अस्थायी रूप से बढ़ाने का निर्देश दिया था। लेकिन अगस्त में जब कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को इंटरपोल की मदद से विक्टोरिया का पता लगाने को कहा, उसके कुछ ही समय बाद वो भारत से लापता हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ये बच्चा भारत के सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था। किसी भी माता या पिता को इसकी कस्टडी नहीं दी गई थी। बच्चे को कोर्ट की निगरानी से बाहर ले जाना गंभीर अपराध है। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई, कहते हुए कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो विक्टोरिया देश से नहीं भाग पाती। कोर्ट ने साफ कहा कि ये मुद्दा सिर्फ 2 देशों या 2 अभिभावकों का नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के भविष्य का है। अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि उसके साथ कोई अन्याय या शोषण न हो। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि क्या भारत और रूस मिलकर इस बच्चे को सुरक्षित भारत वापस ला पाएंगे या ये मामला राजनयिक संवेदनशीलता का शिकार बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।